47,500। मैं फिर क्लासिफाई कर देता हूं यहां पे लेवल्स को। बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 ही ट्रेड अच्छा देगा और बेस 1 को स्पॉन्सर कर रहे हैं आज एक तो 47,500 का पुट राइटर प्लस 810,690 पे आपका 10-20 डे एक्सपोनेंशियल परसिस्ट करता है। उस डिप को बाय कीजिएगा। जो ट्रेड यहां पे लें उसको हमें पहली फुर्सत में याद रखिएगा, चाहे वो कल के ट्रेड हो चाहे वो आज के ट्रेड हो। रेजिस्टेंस 1 वो क्या है आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स 48,167 और 266 की ट्रेजेक्टरी में बुक करना है। नए स्विंग के लिए फॉर ए स्विंग टुवर्ड्स 514, 642 और 751 आशीष आपको 266 के ऊपर कम से कम एक सेशन स्पेंड करना पड़ेगा। आपको अपनी मौजूदगी, अपनी प्रेजेंस फील करानी पड़ेगी उस गैप जोन में, तब जाके 514, 642 और 751 का क्लस्टर खुलेगा। आशीष, निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, पर आप ध्यान दीजिए अपने कीबोर्ड में सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में वी। हाँ, कल हाईलाइट था वी, विक्स। विक्स कौन, जुकाम वाला? हाँ नहीं, जुकाम वाला, यहां पे भी जुकाम जैसे ही फील आ रहा है। इंडिया विक्स जो है कल 20% गिरा, 10.2 पे खड़ा है। कई सालों में इस तरह की गिरावट नहीं है और ये जो लेवल्स हैं 5 महीने के लोस पे जाके एक झटके में कल 20% का दबाव। विक्स क्या होता है? मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वॉलेटिलिटी के फ्रंट पे नियर टर्म में। अपन लोग कहते हैं डर का इंडेक्स, कितनी वॉलेटिलिटी रहेगी। कोलैप्स होना मतलब डर नहीं लग रहा बाजार को, यही मतलब हुआ ना। अगर डर का इंडेक्स से कोलैप्स हो रहा है तो डर नहीं लग रहा बाजार को। पर नॉर्मली ये बात सच है, लेकिन कल का गिरना थोड़ा सा सबको कंफ्यूज कर रहा है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स के पास इस तरह से वोलेटिलिटी का कोलैप्स हो जाना है। भाई क्या कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेडर्स गियर अप कर रहे हैं, क्या कंसर्न है? कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना वीरू? विक्स का इस तरह से गिर जाना। देखिए आशीष, मैं आपको बताऊं, हिस्टोरिकली जब आप जनरल इलेक्शंस के पास जाते हैं, विक्स अमूमन हिस्टोरिकली अगर आप देखें इस वक्त तक 18, 19, 20 की ट्रैजेक्टरी में होता था। जो कोलैप्स होते थे वो काउंटिंग डे के कोलैप्स होते थे। यहां तो काउंटिंग डे बहुत दूर है। लेकिन कोलैप्स कहां से होता था? नहीं आशीष, कोलैप्स कहां से होता था? 36, 40, 38, 35 की ट्रैजेक्टरी से कोलैप्स होता था। क्या हुआ है, इलेक्शन से पहले आपको थोड़ा सा एक पॉलिटिकल सेंस मिल गया, मतलब मैंडेट टाइप का दिमाग में कि हाँ ये होने वाला है। एक तो वो चीज, तो बहुत कुछ प्राइस पे बिल्डअप नहीं हो रहा है। मतलब मैं कोई बहुत आउट ऑफ मनी कॉल में फोकस नहीं कर रहा हूं। इसका सिंपल मीन ये होता है कि प्राइसेस ऑप्शंस के तीव्र नहीं है, वो नॉर्मल है, सेटल डाउन है। और एक और चीज, मतलब कि अपन इस बार नतीजों में या पोलिंग डे पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, दूर के बेट्स ले नहीं रहा बाजार, ये कह रहे हो आप? और एक और चीज, हाँ, और चीज, एक इजराइल का रिटेलिएशन हो ही गया, तो बहुत सारा फियर जो था ना वो सिस्टम से ऑलरेडी आउट है। आप ये समझिए, आप सबसे वर्स्ट केस में क्या सोच के चल रहे थे? इजराइल रिटेलिएट करेगा, क्रूड चले जाएगा 9500, वो भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसीलिए ये लीजिए, विक्स का सिंपल मीनिंग होता है ऑप्शंस के प्राइस का तीव्र होना, वो नहीं हो रहा है अब। ना बिल्कुल, ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन ऑप्शन के प्राइसेस। ये आप लोग जितनी टेक्निकल चर्चा करो, मेरे को हिंदी में बताओ। विक्स गिरा मतलब मार्केट गिरेगा, विक्स चला मतलब मार्केट चला, ऐसा होता है क्या? विक्स लगाया तो जुकाम नहीं। आपने हिंदी में तो यही पता था, ये मार्केट में कुछ और हो गया। इतनी कठिन बातें कर रहे हैं, आसान शब्द में बोला करो। विक्स की क्या तीव्रता बढ़ेगी? एक तो विक्स को विक्स क्यों कहते हैं? वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये पकड़ लिया, वोलेटिलिटी इंडेक्स। अच्छा चलिए, अब फटाफट आगे बढ़ा जाए। हाँ कुछ कह रहे हो, सॉरी। हाँ, सिंपल मीनिंग है ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े नहीं है, नॉर्मल है, अपने जो नॉर्मल प्राइस है उस पर रोटेट कर रहा है, कोई रिस्क प्रीमियम देने को तैयार नहीं है। सिंपल मीनिंग फिक्स का। तो मतलब इस बार बाजार बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है तो इश्क कैसे होगा फिर? हाँ, पर ये जो बैचलर्स हैं यही कह सकते हैं ऐसा। बाजार बटा हुआ है भाई इस मामले में। तो अच्छा क्विकली आज के भाई स्टॉक्स न्यूज, ये सब चर्चा आगे भी करेंगे, करते रहेंगे।